नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब ठीक होंगे और ठीक होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके घर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप ये ना सोचें कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही चर्चा हो रही हो, या कुछ किसी एग्जाम को लेकर चर्चा हो रही हो, या किसी टॉपिक को लेकर चर्चा हो रही। टॉपिक जरूर है, लेकिन जो टॉपिक है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी लोगों से मैं आप सभी लोगों से अपील कर रही हूं कि प्लीज प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जैसा कि हम सभी लोग ये देख रहे हैं कि हमारे देश में जो कोरोना है वो फिर से लौट कर आया है। गया कभी नहीं था, 2019 का ये आया है नवंबर दिसंबर से, और ये कंटिन्यू है। बस हम लोगों की हम जो जनता है, भारत के जो नागरिक हैं, थोड़ी सी भूल ये रही कि बीच में हमने थोड़ी सी जो ढिलाई है उसको बरता, यानी कि मास्क नहीं पहने। तो मेरी आप सभी लोगों से सबसे पहले तो मेरी आप सभी से ये विनती है कि प्लीज प्लीज आप जब भी बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर ही निकलें, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, और घर में जब भी आते हैं तो अपने हाथ पैर धोकर सैनिटाइजर, घर पे आने के बाद आपको सैनिटाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप साबुन से हाथ धो सकते हैं। और बस ये छोटी सी 2-3 चीजें हैं जो आपको हमेशा कंटिन्यू रखनी है। आप देख रहे होंगे, क्योंकि अगर हम अभी का जो सिनेरियो देखें अगर भारत का, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना सिर्फ भारत में ही है, विश्वव्यापी स्तर पर ये जो महामारी है चल रही है। लेकिन भारत की कंडीशन क्यों इस समय दयनीय है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भारत जो देश है हमारा वो डेवलपिंग कंट्री में आता है, और यहाँ पर जो हम एक बोले कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो इतनी अच्छे स्तर पर नहीं है कि ये 3-3 लाख कोरोना पेशेंट को एक दिन में ये भर्ती करा सके। हॉस्पिटल्स जो है इतने ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ नहीं है, और जो हॉस्पिटल हैं भी वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था या इतनी व्यवस्था नहीं है जितने कोरोना केसेस आ रहे हैं रोज के। यानी कि अगर कोई हॉस्पिटल है उसकी बेड कैपेसिटी अगर सिर्फ 150 है, और वहां पर जो कोरोना पेशेंट जो आए जा रहे हैं वो 300 प्लस जा रहे हैं, तो बताइए वो हॉस्पिटल भी क्या करेगा। और जो मैं सबसे बड़ी बात आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूं वो ये है कि कोशिश करें, अगर आपको देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि हमें सावधानी बरतनी है। ये सबसे पहला हमारा बिंदु है कि हमें सावधानी बरतनी है। दूसरी बात, सावधानी बरतने के बाद भी अगर हमारे साथ ऐसे हो जाता है कि हमें कोरोना हो जाता है या कोरोना पॉजिटिव हम है, या हम, और एक मैं और चीज आप लोगों को बता देना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि किसी को खांसी हो रही है या सिरदर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है तो आपको लग रहा है कि कोरोना ही है। ऐसे भी नहीं घबराना है। और आपको कोशिश करें जब तक आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, यानी कि जब तक आपको लग रहा है कि नहीं ये छोटी सी दिक्कत है और मैं इसको खुद ही हील कर सकती हूं, तो आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर पर ही उस परेशानी को ठीक करें। अगर आपको खांसी हो रही है, अगर आपको बुखार है, अगर आपको कुछ और दिक्कत महसूस हो रही है, तो आपको रोज ध्यान रखना है कि आपको काढ़ा पीना है। सुबह एक टाइम पिए, एक टाइम आपको शाम पीना है। और क्योंकि गर्मी का मौसम है और काढ़े से भी हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। कभी कभी क्या होता है कि अधिक काढ़ा पीने से भी हमारे जो गला है उसमें दिक्कत होने लगती है, तो वो स्वाभाविक है। आपको गर्म पानी पीना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी ना पिए। अगर आप दिन भर गुनगुना पानी पीते हैं आपके शरीर के लिए वैसे भी वो स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आप कोरोना से भी उससे निजात पाते रहेंगे। अगर आपको ऐसे लगता है, कृपया हॉस्पिटल में ना जाएं, क्योंकि आप सभी लोग वीडियोस देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो क्या है। किसी को सच्चाई नहीं पता क्या हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनकी तस्करी करी जा रही है, और पता ही नहीं चल रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले जो पेशेंट है उसकी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक जा रहा है, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं तो पेशेंट की हालत पेशेंट खत्म, मतलब कुछ है ही नहीं वो। और कभी कह रहे हैं कि वेंटिलेटर में ले जाने से पहले आपके दस्तखत कराए जाएंगे, लेकिन जब वेंटिलेटर में वाकई ले जाने का समय आया तो दस्तखत कराए नहीं, बाद में पता चल रहा है कि पेशेंट है ही नहीं। किसी की रिपोर्ट 5-5, 6-6
दिन बाद आ रही है, और 5-5, 6-6 दिन बाद आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी भीड़, इतनी ज्यादा मात्रा में केसेस अगर सच में इतना ज्यादा फैला हुआ है तो फिर इतनी ज्यादा मात्रा में केसेस आ रहे हैं तो रिपोर्ट्स आने में भी टाइम लग रहा है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी से विनती कर रही हूँ हाथ जोड़ कर कि अब बाहर आप तभी निकलें जब बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी आप बाहर निकलें, अन्यथा आपको क्या करना है, घर पर ही रहना है। दूसरी बात आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब भी आप बाहर निकलें, क्योंकि काम भी बहुत जरूरी है। जिंदा देखो, कोरोना तो ऐसा है कि कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन अब परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम की वजह से बाहर निकलना ही पड़ता है, तो उनके लिए मेरा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मास्क लगाकर निकलें। हो सके तो आपको क्या करना है, एक सर्जिकल मास्क जो होता है उसकी वो बहुत पतली लेयर में होता है, पहले आप उसे लगाएं। दूसरी बारी में आप जो भी आपके पास कपड़ा का मास्क है, जैसा भी है, आप उसको लगाएं। डबल मास्क लगा के गॉगल्स पहन के आप जरूर निकलें। आप ये ना सोचे कि नहीं, मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि आंखों की भी रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो आप गॉगल्स पहन के निकले, हाथों में ग्लव्स पहन के निकले। जैसे ही जहां पर आप पहुंचते हैं, जहां पर भी आपका काम है, आप चाहो तो वहां पे ग्लव्स हटा लो, हाथ पैर अपना अच्छे से धो लो, और तभी आप अपने ऑफिस में भी जाएं। और ऑफिस से घर आते हुए जब आप घर पे आते हैं तो उस समय भी आप अपने कपड़े, हाथ पैर, तुरंत अपना बाथरूम में जाना है, वहां पे अपना हाथ पैर धो के, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। और उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे कोरोना सिम्टम्स हैं, तो आपको उसको घर पर ही क्योर करना है। हॉस्पिटल जाने से बचें, क्योंकि आप देख रहे होंगे हॉस्पिटल्स की वीडियो, क्या हालत है हॉस्पिटल्स की, बहुत ही दयनीय हालत है, और ना ही ऑक्सीजन मिल पा रही है। जिस उम्मीद को लेकर पेशेंट वहां जा रहा है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि उम्मीद तोड़ के वापस आ रहे हैं। तो अच्छा है आप घर पर रहेंगे, क्योंकि घर पे रहने से आपको एक पॉजिटिविटी, अलग तरीके की पॉजिटिविटी मिलेगी। आप अपनों के बीच में रहेंगे। अपनों के बीच में ऐसे नहीं रहना है कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोरोना सिम्टम्स है, तो आप एक अपना अलग रूम रखे, घर वालों को बोल दे कि बच्चों को उस तरफ ना आने दे, खाना पीना मेरा दरवाजे के बाहर रख दे, मैं खुद ले लूंगा। देखो, कुछ समय की बात है ये, ऐसे नहीं सोचना है कि पता नहीं क्या हो गया है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद ये आपका डेली रूटीन जो होना चाहिए, गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है, ऐसी चीजें आपको खानी है खाने में जो आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को ग्रो करे, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाए, ऐसी चीजें आपको खानी है। विटामिन सी जो है, ऐसे फ्रूट्स आपको लेने हैं, संतरा लेना है, नींबू खाते रहना है आपको, ये सारी चीजें आप लेते रहें। और काढ़े में भी लौंग, दालचीनी का पत्ता तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग, काली मिर्च, इसका आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। अदरक उसमें जरूर कूट कर डालें, अदरक डाल सकते हैं। और अगर आपको मीठा काढ़ा ही पीना है तो चीनी का सेवन ना करें, आपको गुड़ उसमें डालना है, आप वो पिए। और रात का जो आपका काढ़ा रहेगा उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी भी डालनी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको रखनी है। और आप क्या कर सकते हैं, रात को सोने से पहले आप दूध जिसमें हल्दी डली हो उसको थोड़ा सा ठंडा करके, बहुत गरम गरम दूध नहीं पीना है, हल्का गुनगुना जब हो तो आप उसको एक घूंट में उसे पी जाइए। ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगी। कोरोना जो है वो लंग्स को आपके इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम, क्योंकि मैं खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हूं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। कोरोना से आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इतनी बड़ी हवा बनाने की जरूरत नहीं है। वो जो पेशेंट जिसको कोरोना हो जा रहा है वो डर के मारे वैसे ही आधा तो वो वैसे ही परेशान हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के, सुबह शाम 2 टाइम अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं, आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल होगा, जो आपके लिए लंग्स को जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो सामान्य बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, जो आपका प्राणायाम में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कपालभाति करना है। कपालभाति आप सभी जानते होंगे, ठीक है। कपालभाति के बाद आपको जो अगला प्राणायाम जो करना है वो रहेगा भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति के बाद आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है, और भस्त्रिका के बाद जो प्राणायाम आपको करना है वो रहेगा नाड़ी शोधन, यानी कि अनुलोम विलोम जिसे हम बोलते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है। ये बस इतने ही प्राणायाम भी अगर आप कपालभाति पहले आप करेंगे, कपालभाति से क्या होगा कि जितनी भी आपके फेफड़ों में जितनी भी वो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो उसको आप बाहर छोड़ोगे। और
ऑक्सीजन को आप इनहेल करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल एकदम से ग्रो अप कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद आप भस्त्रिका प्राणायाम करोगे और फिर धीरे धीरे उस जो आपने एनर्जी, जो ऑक्सीजन आपने अपने शरीर में भरी है, उसको चैनलाइज करने के लिए आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम करोगे, जो बहुत धीरे से आपको दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनाकर करना है, ठीक है। ये प्राणायाम है, इनको, ये 2 प्राणायाम हो गए, एक आपका कपालभाति हो गया। इसके अलावा भी अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मुझे कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य भेदी प्राणायाम जो होता है वो हमारे अंदर जितने भी वायरस होते हैं उसको खत्म करने की उसके अंदर शक्ति होती है। तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि गर्मियों का मौसम है और सूर्य भेदी प्राणायाम जो है वो हमारे शरीर की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो आपको ध्यान देना है कि उसकी एक टाइमिंग आपको, अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट सूर्य भेदी प्राणायाम करें। उसके बाद आपको तुरंत बाद आपको क्या करना है, चंद्र भेदी प्राणायाम करना है। और चंद्र भेदी या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि सूर्य भेदी के बाद आप शीतली प्राणायाम करें। शीतली प्राणायाम में क्या होगा, आपके शरीर को ठंडक मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो सूर्य भेदी प्राणायाम से जो आपके शरीर में एकदम से गर्मी चढ़ी है उसको वो क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो ये सारे प्राणायाम हैं, ये आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सुबह उठ के फ्रेश होना है, गर्म पानी पीना है पहले, उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए। अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहाइए, नहीं नहाना चाहते तो वैसे ही एज इट इज आप अपने बेड पर, या फिर आप अपनी, अच्छा रहेगा कि अगर आप घर पे हैं तो कहीं खुली हवा में छत पर जाएं, वहां पे अपना एक आसन बिछाकर ये सारे प्राणायाम करें, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही इन प्राणायाम के थ्रू आप खुद से ही अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। और इतने जल्दी मैं गारंटी दे रही हूं, अगर आप ये रोज करते हैं तो 5 से 10 मिनट में आपका जो, आपके शरीर का, आपका लंग्स का, आपके ब्रेन में जो ऑक्सीजन जानी चाहिए, आपके शरीर में जो ऑक्सीजन होनी चाहिए, आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन होनी चाहिए, वो 5 से 10 मिनट में एकदम वो ग्रो कर देता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप करते रहे। हॉस्पिटल जाने से बचे, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी को नहीं पता क्या सच्चाई है, क्या हो रहा है हॉस्पिटल में। कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स गलत आ रही है, कहीं कह रहे हैं हमारे पेशेंट मार दिए गए हैं, कहीं कोई कह रहा है कि अंग की तस्करी हो रही है। भगवान जाने क्या हो रहा है। लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक योगा इंस्ट्रक्टर होने के नाते भी मेरी आपसे आप सभी लोगों से गुजारिश है, और भारत की आम नागरिक होने के नाते भी मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज आप घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत जरूरी है, और मास्क लगाकर निकलना, क्योंकि काम है तो निकलना तो पड़ेगा ही। तो मास्क लगाकर निकले और हाथ सैनिटाइजर यूज करते रहें, ग्लव्स पहन के जाएं, गॉगल्स पहन के जाएं, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, ठीक है। तो सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और पानी का वाटर इनटेक आपको अच्छा रखना है, क्योंकि गर्मियों का समय है, डिहाइड्रेट अपनी बॉडी को बिल्कुल नहीं होने देना है। तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखें, और सबको अपने अगल बगल में जो जितने भी लोग हैं सबका ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, उसी में ही भलाई है। मेरे हिसाब से हॉस्पिटल जाने से बेहतर है कि आप अपना जो उपचार है वो घर पर ही करें। और मैं एक चीज आपको और बता देना चाहती हूँ कि जो ये प्राणायाम जो मैंने आपको बताए हैं, मेरा एक अपना भी YouTube चैनल है, मैं उसी का ही लिंक आपको यहाँ पर दे दूंगी, आप इसका डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाई चांस अगर आपको प्राणायाम समझ में नहीं आ रहे हैं, वैसे तो मुझे लगता है कि सभी प्राणायाम के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं उसकी टेक्निक कैसी है, टेक्निक बहुत जरूरी फॉलो करनी है प्राणायाम की। ऐसे नहीं करना है कि आप बस प्राणायाम करे जा रहे हैं उसका कुछ, क्योंकि आप अगर सही टेक्निक करेंगे तो ही वो सही जगह काम आएगा और बहुत जल्दी उसका आपको फायदा मिलेगा। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अब सबका ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर यूज करें, घर पर ही रहें। धन्यवाद।